चुके हैं पीर पंचाल न्यूज के साथ और मैं हूं आपका मेजबान एजाज कोहली। साबका मास्टर मोहम्मद अब्बास खान की क़यादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनका सलवा गांव में किया गया। इस दौरान बड़ी तादाद में मुअज्जिन इलाका ने शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि पिछले दिनों एक आवाज उठी कि एक डिस्पेंसरी को तब्दील करके दूसरी जगह पर रखा गया है, मेडिकल सब सेंटर सलवा गांव में ही रखा जाए। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद था। और मास्टर मोहम्मद अब्बास व दीगर सलवा निवासियों ने बात करते हुए कहा कि चंद सियासी लोग मिली साजिश से इसको दूसरी जगह पर तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। हमारी सरकार व जिला इंतजामिया से गुजारिश है कि इसको सलवा के मरकज में ही रखा जाए ताकि पसमानदा इलाके की आवाम को तिब्बी जैसी बुनियादी सहूलियात बर वक्त दस्तयाब होती रहे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की साजिश से कई अरसे तक इस डिस्पेंसरी को गांव के एक कोने में छुपा रखा था, जिसकी वजह से अवाम सलवा की तीनों पंचायत के लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन साबका बीएमओ मेहंडर डॉक्टर परवेज अहमद खान ने एक आर्डर निकाला और इस डिस्पेंसरी को जो मरकज था गांव का उसमें शिफ्ट किया। लेकिन कुछ लोग अब भी ये आवाजें लगा रहे हैं कि इसको जहां पहले थी वहीं रहना चाहिए, लेकिन हकीकतन ये जहां पे अब इसको मुंतकिल किया गया है वो जगह काफ़ी बेहतर है बनिस्बत उस जगह के। अवाम में सलवा ने यह मांग की कि एक कमेटी तश्कील दी जाए और वो कमेटी फैसला करे कि क्या इस इलाके का मरकज कौन सी जगह है और जहां मरकज बन रहा है वहां पे रखा जाए तो हमारा कोई एतराज नहीं है। आइए सुनते हैं कि अवाम में सलवा इस हवाले से क्या कहते हैं। तीन पंचायतों का ये सेंटर था, तो ये जो उस वक्त कोई मेंढर में एसडीएच अस्पताल में एक कर्मचारी था, वहाँ का मुलाजिम था, तो उसने अपने ज़ाती इंटरेस्ट लड़ाकर वहाँ से जो सामान मिला है सब सेंटर का वो अपने घर पर ले गया, उधर जाकर रखा अपने घर में। तो वो आज दिन तक वहाँ रखा उसने। वहाँ पर ना कोई बिल्डिंग है, कुछ नहीं है, एक छोटा सा कमरा है और उसके ऊपर वो टीन है। उसकी भी नॉइज देखें कि कैसा है वो। मेरे ख्याल में 32-35 साल हो गए वहाँ पर। तो महकमे वालों को ये दिक्कत महसूस होती रही, तो आज महकमे वालों ने इसको महसूस किया कि कितनी बार उन्होंने फंड दिया, पैसा दिया कि वहाँ पर अस्पताल बनाओ, तो वहाँ के सरपंच ने, वहाँ के अवाम ने वो पैसा वापस कर दिया। तो उन्होंने जब ये वापस कर दिया, तो जब उन्होंने 32 साल के बाद मेंढर का कोई जो ऑफिसर था, बीएमओ था, सीएमओ था, कोई भी था, उसने देखा कि वहाँ पर कोई ये लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो उसने कोई जगह भी नहीं दी उन्होंने। तो उन्होंने देखा कि हमारे जो मुलाजिम हैं वो दुखी हैं, उनको परेशानी आती है। वहाँ पर जब बात करते हैं ये तीनों, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, डीसी साहब हैं, सीएमओ साहब हैं, बीएमओ साहब हैं, एसडीएम साहब हैं मेंढर के, तहसीलदार साहब हैं मेंढर के, और जो इसी इलाके के 3 सरपंच जो हैं और डीडीसी मेंबर जो है, ये सभी बैठें और देखें कि इसका मिड पॉइंट कहाँ है, कहाँ पर ये जगह अप्रोचेबल है, वहाँ पर रखें। हम नवाज दिलशाद वार्ड नंबर 1 से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मेरे उस्ताद मोहतरम वक्त बात कर रहे थे, उन्हीं की बात को वजाहत देते हुए मैं आपसे मीडिया के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ये इशू बना है सब सेंटर का, 40 साल से अगर ये सलवा के एक ऐसे कॉर्नर पे था, मेरी 42 साल उम्र हो चुकी है, तो मैं आज तक वहाँ नहीं गया। प्रॉब्लम तो इंसान को ज़िंदगी में होती है, तो गवर्नमेंट की अगर किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है वो पूरी पॉपुलेशन के लिए होना चाहिए, ना कि किसी एक के लिए होना चाहिए। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि डीसी साहब, एसडीएम साहब या कोई और ऐसी कमेटी तश्कील दें और साथ में हमारे जो तीन पंचायत के सरपंच हैं उनको साथ लेकर यहाँ मौके पर आएँ और मौके पर आकर यहाँ देखें कि यहाँ पॉपुलेशन गुंजान किस जगह पे है और ये सब सेंटर का जो है ये ज़्यादातर लोग फ़ायदा किस जगह से ले सकते हैं, और आकर खुद देखकर इस चीज़ का फैसला करें। वो एक जगह पे साइड पे जगह है जहाँ आज तक रोड कनेक्टिविटी भी नहीं है, और दूसरी बात ये है वो 40 साल से वो एक कच्चा मकान है जो बारिश के टाइम में वो उसमें से पानी आता है, जिसमें तमाम अद्वियात भी बर्बाद हो जाती हैं, और आज तक किसी एक आदमी को भी उसका फ़ायदा नहीं हुआ। 2-4 घर अगर पास में हैं उनको हो, बाकी सलवा की तीनों पंचायत में से किसी को उसका किसी ने लाभ नहीं उठाया है। तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है, यहाँ लड़ाई करने की ज़रूरत किसी को नहीं है। मौके पर एक कमेटी भेजी जाए जो आकर खुद देखे इस चीज़ को
और इंसाफ के साथ ये एक अच्छी सोच की अगर किसी ने, मुझे पता नहीं ये किसने ये ऑर्डर किया है, ऑर्डर किया हुआ है मेरे ख्याल से SD मतलब CMO BMO साहब जो मेंढर हैं, उन्होंने सुना है कि ये ऑर्डर किया हुआ है और यहाँ इस बिल्डिंग में शिफ्ट किया। यहाँ इसमें पूरी फैसिलिटी जो है वो हम ले सकते हैं और आकर इस बिल्डिंग को भी देखें और आप अपने कैमरे को घुमा कर देख सकते हैं। ये बिल्कुल सलवा के मिड पॉइंट पे है, जहाँ पे सलवा का चारों तरफ से हर आदमी फैसिलिटी का फायदा उठा सकता है और रोड कनेक्टिविटी भी अच्छी है। यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे अगर हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई एम्बुलेंस वगैरह भी प्रोवाइड होगी तो उसका सभी बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से, इस तनाज़े को ख़त्म करने के लिए यहाँ मौके पर आकर देखा जाए। मैंने 30 साल सर्विस किया है और 27 साल मुझे घर आए हुए हैं रिटायरमेंट से। मैंने आज तक उस जो हॉस्पिटल का बवाल मचाया हुआ उसको मैंने अपनी आंखों से आज तक देखा ही नहीं। पेशेंट जाना तो दूर रहा। बात यह है कि जिस BMO ने, जिसने भी ये ऑर्डर किया, हम उसको तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करते हैं। क्यों करते हैं? हमारी मजबूरी है। ये जो जगह है ये बिल्कुल सेंटर में है। एक कमेटी पर तश्कील दें, उसमें SDM साहब आए, DC साहब आए, SDM साहब आए और क्या है जो मेडिकल का स्टाफ है वो भी आ जाए। हमें इससे कोई इतराज नहीं है। जो पॉइंट है मिड पॉइंट है, जहाँ सेंटर का पॉइंट है, वहाँ इस इशू को खत्म करें। इशू बनाना नहीं है हमने किसी कोई लेन देन नहीं है। ये पहला चांस है कि सलवा में हमें सब सेंटर मिल रहा है, ठीक है, उसकी मुखालफत नहीं कर रही। कहाँ ठेर, वो देखो बहुत सा पेशेंट आता रास्ते में ही मर जाएगा, कहाँ जाएगा वो। और दूसरा वो पीछे देखो पठाना तीर, वो कहाँ से आएंगे। फिर वो देखो पीछे वो शास्तार, ये हम इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। हम तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिस आदमी ने इसको यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ दिया है। मोहम्मद रशीद चौधरी, एक्स सब डिविजनल एग्रीकल्चर अफसर मेंढर। मुझे रिटायर हुए 3 साल हुए हैं। जो जैसा कि मास्टर बाद साहब ने कहा, जैसे कि वालदा निज़ामुद्दीन साहब ने कहा, जैसा कि हमारे शानवाज साहब ने कहा, असल में वो फार फलांग पहाड़ी पर एरिया है जहाँ सब सेंटर रखा हुआ था। अब अगर वहाँ को बेनिफिट मिल रहा है तो पॉपुलेशन के हिसाब से सेंटर प्लेस यहीं बनता है। फिर भी गवर्नमेंट अपने हिसाब से देखे, लेकिन वो पहाड़ पर कोई आज है जा सकता है। आजकल साइंस का दौर है, टेक्निकल दौर है, तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हायर अथॉरिटी है वो आकर मौका पर देखें और इसके बाद का उजाला करो, सेंटर प्लेस में इस सेंटर को रखा जाए। तो मैं आप मीडिया लोगों का भी और सब लोगों का मशकूर हूँ। लिहाजा इसी पर जो मेरे 3 भाइयों ने कहा जनाब, जो ये BMO साहब ने ये काम किया है बहुत अच्छा है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो, क्योंकि ये बहुत सेंटर वाली जगह है, मैदान, इसमें सब इलाके कैच होते हैं। 3-4 पंचायतें यहाँ ही बराबर कैच होती हैं, इसलिए वो बहुत दूर पहाड़ी पर कॉर्नर पर था, इसलिए ये बहुत अच्छा हुआ। इसका हम तहे दिल से जिन अफसरों ने ये किया है उनका शुक्रगुजार।